जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग लूसेंट न्यू लूसेंट 2026 का है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जो कि न्यू लूसेंट में 349 नंबर पेज में है। अगर आप लोग के पास लूसेंट बुक है न्यू एडिशन का 2026 वाला, तो निकाल लीजिए। और 349 पेज में है, 349 पेज निकाल लीजिए और यहीं पर आप लोग का दिख जाएगा कोशिका विज्ञान। तो आज हम लोग इसी से पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते हैं लूसेंट का कितना महत्व है बिहार एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए लूसेंट को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पढ़ लीजिएगा तो आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज पहला क्लास है, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो जितना पढ़ाऊंगा उतना डाल दूंगा। और आप लोग के पास है तो आप लोग निकाल कर देखिए, यहाँ से पढ़ते रहिए और जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, तभी याद होगा। और बोल मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे द्वारा सन कितना ईस्वी में? तो सन 1839 ईस्वी में किया गया। आज से क्वेश्चन, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। और कब किया था? 1839 में। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। अब चलिए, यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलासा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के कारण होती है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा, मतलब देखिएगा किसी पेड़ में से छुएगा तो लस करता है, तो वही लसलासा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के कारण होती है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अब देखिए, जीव द्रव को 2 भाग में बांटा गया है। जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। आज अगर जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन कौन? तो कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव में देखिए, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है। कोशिका द्रव को अभी हम बोल रहे हैं, कोशिका द्रव में यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है। कोशिका द्रव, देखिए कोशिका द्रव, अब कोशिका द्रव हो गया। अब केंद्रक द्रव, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कोशिका द्रव कहेगा ना, तो यह कोशिका के अंदर रहता है। कोशिका द्रव कहेगा ना, तो यह कोशिका के अंदर रहता है ना। सॉरी गलत हो गया। केंद्रक द्रव कहेगा ना, तो कोशिका के अंदर आता है। केंद्रक द्रव कहेगा ना, तो कोशिका के अंदर आता है। कोशिका द्रव कहेगा ना, तो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है। कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है। केंद्रक द्रव कहेगा तो कोशिका में केंद्रक के अंदर। अब सुनिए, जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा, तभी जाकर आप लोग का याद होगा। देखिए क्या क्या बोले? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन,
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछेगा ना तो 76%। ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछेगा ना तो 76%। कार्बन के 10.5%, कार्बन के 10.5%, हाइड्रोजन के 10%, ऑक्सीजन के 76%, कार्बन के 10.5%, ऑक्सीजन के 10%, नाइट्रोजन के 2.5%, नाइट्रोजन के 2.5%। चलिए देखिए, ऑक्सीजन के 76%, कार्बन के 10.5%, ऑक्सीजन के 10%, हाइड्रोजन के 10%। ऊपर से ऑक्सीजन बोलेगा ना, ऑक्सीजन तो 76%, कार्बन बोलेगा ना तो 10.5%, हाइड्रोजन बोलेगा, कार्बन बोलेगा तो 10.5%, हाइड्रोजन बोलेगा तो 10, फिर नाइट्रोजन के 2.5%। क्लियर? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बताइएगा कि भाई ऐसे ही पढ़ाई चाहिए, भाई ऐसे ही पढ़ाओ, जो भी बोलना है और इधर जो भी मारिएगा चलेगा। और ये कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, सेशन अच्छा लगेगा तो ये कंटिन्यू लुसेंट को पूरा मैं खत्म कराऊंगा, जारी रहेगा। अगर आप लोग तो नहीं लगेगा तो फिर बंद नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा। तो चलिए, इतना तक क्लियर है। एक बार शुरू से आ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। जीव तरह का नामकरण किसने किया था, बोलिए लोग बताइए। जीव तरह का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे। जीव तरह का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे। कब? 1839 में। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन प्रभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के कारण होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया था? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। दिक्कत हो रहा है। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में, एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। एक कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव में क्या बताए थे? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव बोलेगा ना, केंद्रक द्रव में यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव तो कोशिका के अंदर। जीवन का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है, जो कभी आप लोग को बताए थे। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का था 76%, कार्बन का था 10.5%, हाइड्रोजन का था 10% और नाइट्रोजन का था 2.5%। ठीक है, इतना क्लियर? अब आगे देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:21 होता है। जीव द्रव में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात पूछेगा ना तो 81:19 का होता है। जीव द्रव में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात तो 81:19 होता है। तो चलिए, आज इतना ही सेशन रहने देते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल पढ़ेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट है कोशिका, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। कल कोशिका पढ़ेंगे और पूरा मैं लुसेंट देखिए खत्म कर दूंगा, जो कि इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरे नेक्स्ट डे में। तो बाय बाय।